और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। सनातनी कदापि कभी भी हिंसक नहीं रहे, ना कभी सनातनी हिंसक होते। और अहिंसा की पाठ पढ़ाने वाला भारत का हिंदू एकमात्र संप्रदाय है। देश के कुछ तथाकथित हिंदुओं को क्या हो गया कि वो हिंदुओं को कोस रहे हैं? क्या वो स्वयं हिंदू नहीं है? क्या वो स्वयं को हिंदू नहीं कहते? सभी सनातनियों को यह संकेत दे रहा हूँ कि सनातनी और सनातन को जानने वाले सनातनी हिंदू सचेत हो जा, जाग जाओ। हिंदू अपना धर्म मानता है और हिंदुओं को हिंसक कहना अथवा ये कहना कि वे घृणा फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर आप पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हिंदू समाज अत्यंत उदार है और वह ऐसा समाज है जो सर्व समावेशी है, सबका सम्मान करता है। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हिंदू समाज जो स्वयं को हिंदू कहते हैं वो केवल हिंसा की बात करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा धर्माचार्य होने के नाते कि सनातनी कदापि कभी भी हिंसक नहीं रहे, ना कभी सनातनी हिंसक होते। और अहिंसा की पाठ पढ़ाने वाला भारत का हिंदू एकमात्र संप्रदाय है, हिंदू एकमात्र परंपरा है। पता नहीं देश के कुछ तथाकथित हिंदुओं को क्या हो गया कि वो हिंदुओं को कोस रहे हैं? क्या वो स्वयं हिंदू नहीं है? क्या वो स्वयं को हिंदू नहीं कहते? अरे आपके घर की परंपरा से ही अहिंसा की पाठ पढ़ाने की चर्चा गांधी जी के द्वारा हुई है। और आज सनातन होने के नाते, सनातन के आचार्य होने के नाते, सनातन के धर्माचार्य होने के नाते हम सभी सनातनियों को यह संकेत दे रहा हूं कि सनातनी और सनातन को जानने वाले सनातनी हिंदू सचेत हो जा, जाग जाओ। नहीं तो कल ऐसा समय आएगा जब आप अपनी परंपरा को नहीं पहचान पाओगे, नहीं समझ पाओगे। आज आप देख रहे हैं कि भरी लोकसभा में, लोकसभा सदस्यों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष देश के सभी गणमान्य लोकसभा सदस्यों के बीच में राहुल गांधी जी हिंदुओं को हिंसावादी कह रहे हैं और ये असत्यवादी कह रहे हैं कि हिंदू असत्यवादी होते हैं, हिंदू असत्य भाषण करते हैं। सनातन परंपरा में ऋषि परंपरा है, सनातन परंपरा में देव परंपरा है, सनातन परंपरा में ऋषिकुल परंपरा है, सनातन परंपरा में वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा में श्रेष्ठ उच्चतम परंपरा है जो अहिंसा और सत्य को अपना धर्म मान करके ऋषियों ने, दधीची हो, कणव हो, गौतम हो, अंगिरा हो, कश्यप हो, अदिति हो, विश्वामित्र हो, इन सभी ने भारतीय परंपराओं की रक्षा के लिए स्वयं को आहूत कर दिया, स्वयं की आहुति दे दी, यज्ञ में स्वयं को समर्पित कर दिया। और आज पता नहीं लोगों के मन में क्या भाव आ चुका है हिंदुओं के प्रति, सनातनियों के प्रति। मैं सनातनवादी, सनातन परंपराओं को समझने वाला, मानने वाला, सनातन परंपराओं के आदर्श पर चलने वाला आचार्य हूं। मैं कदापि नहीं झुकने वाला हूं, ना रुकने वाला हूं, न टिकने वाला। मैं अडिग हूं, मैं कभी डिगने वाला नहीं। मैं अडिग हूं और मैं यह संवाद पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के सनातनियों को, पूरे देश के सनातनियों को देना चाहूंगा कि समय है, अभी भी जग जाओ, समय है, अभी भी सचेत हो जाओ, समय है, अभी भी सजग हो जाओ, समय है, अभी भी अपने नेतृत्व को पहचानो, सनातन परंपरा को पहचानो, वरना बाद में रोने के सिवा और कुछ मेरे सामने नहीं रहेगा। आज भरी लोकसभा में यह आलोचना हिंदुओं की हो रही है, यह आलोचना सनातनियों की हो रही है, यह आलोचना ऋषि परंपरा वादियों की हो रही है और सब मौन है, बड़े से बड़े लोग मौन है। वहां सबके सब सुनते रहे। कितने गैर सनातनी सांसद हैं, कितने गैर सनातनी लोकसभा सदस्य हैं, कितने गैर सनातनी राज्यसभा सांसद हैं, आज भी बहुत थोड़े हैं। लेकिन उसके बाद भी एक भारत का स्वयं को बड़ा हिंदू कहने वाला,
स्वयं को अभी कुछ दिन पूर्व मठों में मंदिरों में जा करके कभी यज्ञोपवीत पहन रहे हैं, कभी अभिषेक कर रहे हैं, कभी पूजा कर रहे हैं, कभी चंदन लगा रहे हैं, कभी भस्म लगा रहे हैं, कभी गंगा पूजन कर रहे हैं, कभी काशी विश्वनाथ में जा रहे हैं, कभी रामेश्वरम जा रहे हैं, कभी तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, कभी वैष्णो देवी जा रहे हैं और स्वयं को हिंदू और ब्राह्मण कहने की ढोंग रचा रहे थे। मैं तो इसलिए बिना भय मुक्त हो करके यह बात कह रहा हूं कि हम सबसे पहले सनातनी हैं, हम सबसे पहले सनातन परंपरा के आचार्य हैं। यदि हमारा सनातन बचेगा तो हम बचेंगे, सनातन परंपरा बचेगी तो हम बचेंगे, हिंदू बचेगा तो हम बचेंगे, हिंदू बचेगा तो हमारी सेवा होगी। मैं इसलिए पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि मैं बिना किसी पर कुठाराघात करते हुए मैं सनातनियों से आग्रह करता हूं कि आप सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ, सजग हो जाओ, जग जाओ, सनातन को पहचानने की प्रयास करो, पहचानने का अभ्यास करो। जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड, जय भारत। तो जैव जगत से प्रेम करता है, सब में ईश्वर को देखता है। हिंदू अहिंसक है, समन्वयवादी है और सहिष्णु है। हिंदू यही तो कहता है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है और सबके कल्याण, सुख, सम्मान की कामना करना निरंतर हिंदू अपना धर्म मानता है। और हिंदुओं को हिंसक कहना अथवा ये कहना कि वे घृणा फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर आप पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हिंदू समाज अत्यंत उदार है और वह ऐसा समाज है जो सर्वसमावेशी है, सबका सम्मान करता है, सभी जातियों का, सब मत पंथों का, सभी धर्मों का। हमारे सभी प्राणी अत्यंत आदरणीय हैं। इसलिए हिंदू तो वह है जो सब में ईश्वर को देखता है। आदरणीय राहुल गांधी जी का बार बार ये कहना कि हिंदू हिंसक है और हिंदू नफरत पैदा करते हैं या हिंदू 24 घंटे हिंसा करते हैं अथवा मिथ्या बोलते हैं, मैं उनके इन शब्दों की भर्त्सना करता हूं, खेद व्यक्त करता हूं। वे सम्माननीय सदस्य हैं सदन के और विपक्ष के वे एक प्रकार से वहां नेता हैं, इसलिए उन्हें इन शब्दों को वापस लेना चाहिए। पूरा समाज आहत है, संत समाज में रोष है, पूरी हिंदू मान्यताओं पर उन्होंने प्रहार किया है जो अत्यंत कोमल और करुणामयी संवेदनाएं। ऐसा कहकर उन्होंने संपूर्ण समाज को कलंकित किया है। ये शब्द मान्य नहीं है, उन्हें इसके लिए क्षमा मांगे। आज लोकसभा में हिंदुत्व के विषय में जिस प्रकार का वक्तव्य राहुल गांधी ने दिया है, घोर निंदनीय है। साथ साथ में ये हिंदुओं का अपमान है। जो नकली जनेऊ पहन करके, कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके जो हिंदू बन के घूमता है, जो नकली नाम धारण करता है, जो नकली रूप से हिंदू बनकर रहता है, वो हिंदुत्व को क्या जाने, सहिष्णुता क्या जाने, तो दया क्या जाने, अहिंसा क्या जाने। इसलिए ऐसे वक्तव्यों को उसको तुरंत वापस लेना चाहिए, अन्यथा हिंदू समाज को भी विचार करना चाहिए कि हमने किसको वहां पर लोकसभा में